In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Good morning students. Students, आज हमने ब्रायोफाइट का दूसरा जो ग्रुप है उसको स्टडी करना है। उसका नाम है ब्रायोप्सीटा। मेन डिवीजन का नाम है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की 3 सब डिवीजन थी। हिपैटिकोप्सीटा, इसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। अब है ब्रायोप्सीटा, इनमें मोसिस आते हैं। तो मोसिस जो हैं ये सेकंड ग्रुप है ब्रायोफीटा का या ब्रायोफाइटा का। तो इसमें हम देखते हैं कि हैबिटेट जो है सेम हैबिटेट है जो मैं ब्रायोफाइटा के अंदर बता चुका हूँ। ये लैंड पर रहते हैं मगर मॉइस्ट सॉइल, वेट सॉइल पर रहते हैं, गीली ज़मीन पर रहते हैं। उसके बाद इनका डोमिनेंट जो जनरेशन है वो गैमीटोफाइट है, गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। उसके बाद पैराफाइसीज ये असल में स्टेराइल हेयर्स होते हैं जो कि इन एंथीडिया के इर्द गिर्द होते हैं और आर्चिगोनिया के इर्द गिर्द। ये आप देख रहे हैं ये स्टेराइल हेयर्स हैं, ये भी स्टेराइल हेयर्स हैं। इसमें यानी मेल सेक्स आर्गन के इर्द गिर्द और फीमेल सेक्स आर्गन के इर्द गिर्द कुछ स्टेराइल बांझ जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से ना हो उन्हें कहते हैं पैराफाइसीज। उसके बाद गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है जो कि गैमीटोफाइट पर अटैच होता है। उसके बाद स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं। स्पोर एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनीमा। यहाँ पे देखें स्पोर जब उग रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, ये एल्गा लाइक स्ट्रक्चर है। एल्गा लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं प्रोटोनीमा। तो ये मैं आपको अब लाइफ साइकिल बड़ी वजाहत के साथ अभी पढ़ाने वाला हूँ। ये थोड़ी बहुत जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब हम देखते हैं कि मोसिस के अंदर जो है या ब्रायोप्सीटा के अंदर मोसिस कॉमन नेम है। तो इसमें फ्यूनेरिया जो है ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब इसके मॉस के लाइफ साइकिल को या आप समझ लें फ्यूनेरिया के लाइफ साइकिल को हम स्टडी करेंगे। अगर मॉस का लाइफ साइकिल आ जाए तब भी आप यही बनाएंगे, अगर फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल आ जाए तब भी आप यही बनाएंगे। देखें सबसे पहला बेटा बात यह है कि ये मेल ब्रांच है फ्यूनेरिया की या मॉस प्लांट की, ये फीमेल ब्रांच है। मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। इसमें मेल गैमीट बनेंगे, इसमें फीमेल गैमीट बनेंगे। गैमीटोफाइट डोमिनेंट है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या इन्हें लीफ कहते हैं जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं। ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं मगर इनमें वैस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते क्योंकि ये जो ग्रुप है ब्रायोफाइटा का ये विदाउट वैस्कुलर बंडल्स हैं। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ये फीमेल गैमीटोफाइट, ये मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट के अंदर एंथीडिया पाए जाते हैं, मेल सेक्स आर्गन। फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया पर, ये भी आर्चिगोनियम है, ये भी आर्चिगोनियम है। इनके अंदर फीमेल एग बनेगा, फीमेल सेक्स सेल एग बनेगा। इसमें मेल सेक्स सेल स्पर्म बनेंगे। यहाँ पे आप देखें ये मैंने अब जब एंथ्रोजॉइड, इसमें एंथ्रोजॉइड या स्पर्म्स जब मियोसिस के जरिए इन एंथीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। ये असल में चूँकि गैमीटोफाइट भी, मेल गैमीटोफाइट भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला है, फीमेल गैमीटोफाइट भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला है, लिहाजा ये आर्चिगोनिया भी n होगा और इसी तरीके से एंथीडिया भी n होगा। एंथीडिया के अंदर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म ये एग के साथ मिलेंगे, आर्चिगोनियम के अंदर जाएंगे,
सुपर्म और एग, ये एग है बीच में, इस एग के मिलने से, इस मिलने के अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यूनियन ऑफ एग एंड सुपर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब एग और सुपर्म मिलेंगे आपस में, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो 2n होता है। डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट in the zygote. When various divisions are taking place, mitotic divisions are taking place in the zygote, embryo is formed. Embryo also, every cell of the embryo have 2n number of chromosome. Diploid, zygote भी diploid होगा, embryo भी diploid होगा। embryo के अंदर बहुत से सेल्स होंगे, डिवीजन से बने होंगे, इसमें मियोसिस होगी। जब मियोसिस होगी तो फिर ये स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब ये देख रहे हैं, ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं, असल में ये स्पोरोफाइट है। ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट के ऊपर लगा हुआ है। तवज्जो करें, ये बात काबिल फ़हम है, तवज्जो के काबिल है कि इसमें ये स्पोरोफाइट है जो कि इस गैमेटोफाइटा के अंदर घुसा हुआ है। ये फुट है, इसको हम फुट कहते हैं। इसको मैं लिखूं, अगर इसको मैं फुट लिख सकता हूँ तो इस फुट के अंदर ये स्पोरोफाइट घुसा हुआ है, एम्बेडेड है। इसके अंदर स्पोर बनेंगे, यानी मियोसिस के जरिए क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब ये पेरेंट गैमेटोफाइट है, फ्यूनेरिया का मुकम्मल प्लांट है, पेरेंट गैमेटोफाइट है। इसमें नंबर 1 कैप्सूल होगा, उसमें स्पोर बनेंगे। नंबर 2 स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर, सीटा, स्टेम तो नहीं है मगर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, सीटा। ये लीव्स हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स जो हैं ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इसी तरीके से ये एक मुकम्मल फ्यूनेरिया का प्लांट है, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। अब इसमें स्पोर बनेंगे, ये फटेगा। जब ये फटेगा तो ये ऊपर वाला खोल ये टूट जाएगा, फट जाएगा। इसे खोल को हमने अलग कर लिया है, इसे कलिप्ट्रा कहते हैं। ये इसको हम अपरकुलम भी कह सकते हैं। इसके बाहर वाला हिस्सा कलिप्ट्रा कहलाता है। जब ये फटेगा, फटने से स्पोर रिलीज होंगे। स्पोर जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होंगे, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द स्पोर, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द स्पोर। व्हेन स्पोर जर्मिनेट, जब ये स्पोर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर या स्पोर जर्मिनेशन, जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो एक एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, उसे हम कहेंगे प्रोटोनीमा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोटोनीमा? इट इज एन एल्गा लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रोड्यूस्ड इन द मोसिस, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मोसिस। व्हेन द स्पोर्स जर्मिनेट, protonema is formed by the germination of the spores. When many divisions are taking place, germination of the spores are taking place, so gametophyte are produced. Some spores produce female gametophyte and some spores produce male gametophyte, and this is the two branches, male branch, male gametophytic branch, फीमेल गैमेटोफिटिक ब्रांच। तो इसमें भी ये लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। दिस इज नोन एज alternation of generation. These two generations are different, they alternate with each other. तो यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, ये है alternation of generation, alternation of generation। अब ये बेटा हमने सेकंड ग्रुप पढ़ा है, ब्रायोप्सिटा, इसका ताल्लुक मोसिस से है। ये हिपैटिकोप्सिडा से थोड़े एडवांस हैं क्योंकि इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर बनते हैं, मियोसिस से स्पोर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ द मोसिस इज आल्सो हैज़ alternation of generation. These two different generation, sporophytic generation and gametophytic generation. Gametophytic generation is dominant and sporophytic generation is recessive. These two generation alternate with each other, and so this whole story is known as alternation of generation. This is the life cycle of the Funaria, life cycle of the moss plant. Thank you very much.